Good morning, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब. Welcome to my YouTube channel, ज्ञान और विज्ञान पे. Today's topic is about President Rule. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत अनुच्छेद 356. चलिए जानते हैं प्रेसिडेंशियल रूल है क्या, कैसे उसको लगाया जाता है, कितने दिन तक लगाया जाता है और लगाने के बाद क्या क्या इम्पैक्ट पड़ता है स्टेट के ऊपर. तो बने रहिए वीडियो के साथ. Part 18 of the Indian Constitution covers the emergency provisions from Article 352 to 360. Article 356 talks about state emergency. The idea of emergency in Indian Constitution was taken from Government of India Act 1935. प्रेसिडेंट्स रूल. चलिए देखते हैं किन ग्राउंड्स ऑफ इम्पोजिशन, किन किन ग्राउंड पर प्रेसिडेंशियल रूल लगाया जाता है. पार्लियामेंट्री अप्रूवल एंड ड्यूरेशन. पार्लियामेंट्री कैसे अप्रूवल देता है, कितने दिन तक देता है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस देखते हैं. और यूज ऑफ आर्टिकल 356. Grounds of imposition. Article 355 imposes a duty on the center ensure that the government of every state is carried on in accordance with the provisions of the Constitution. Article 355 सेंटर को ये पावर देता है कि आप मॉनिटर करें कि हर एक स्टेट गवर्नमेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है. It is this duty in the performance of which the center takes over the government of a state under Article 356 in case of failure of constitutional machinery in the state. अगर सेंटर को ये लगता है कि स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं चल रहा है तो सेंटर आर्टिकल 356 के तहत प्रेसिडेंशियल रूल वहाँ पे लगा देता है. या फिर गवर्नर एक रिपोर्ट भेजता है प्रेसिडेंट को कि स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं चल रहा है, और उस लेटर के बेसिस पे प्रेसिडेंट को अगर ये लगता है कि नहीं स्टेट में प्रेसिडेंशियल रूल लागू होना चाहिए तो वो लगाते हैं. दिस इज़ पॉपुलरली नोन एज प्रेसिडेंट्स रूल. इट इज़ ऑल्सो नोन एज स्टेट इमरजेंसी और कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी. द वर्ड इमरजेंसी एक्चुअली this is described in article number 352 which is known as national emergency, जो कि एक्चुअल में इमरजेंसी है. ये जो वर्ड इमरजेंसी है ये डिस्क्राइब किया गया है आर्टिकल नंबर 352 पे. देन कम्स टू पार्लियामेंट्री अप्रूवल एंड ड्यूरेशन. अ प्रोक्लेमेशन imposing president's rule must be approved by both the houses of the parliament within 2 months from the date of issue. Let for example 1 मार्च 2020 में प्रेसिडेंशियल रूल लगाया गया है और उसी डेट में वो चला जाता है पार्लियामेंट के पास अप्रूवल होने के लिए फ्रॉम बोथ द हाउसेस, राज्यसभा एंड लोकसभा, जस्ट बाय सिंपल मेजोरिटी. इफ इट पास देन इट फर्दर कंटिन्यूज फॉर नेक्स्ट 4 मंथ, दैट इज 1 सितंबर 2020 तक. यानी कि कुल मिला के टोटल हो गया 6 महीने तक इट विल वैलिड. अगर पास नहीं होता है पार्लियामेंट से तो 2 महीने के बाद इट ऑटोमेटिकली इट विल डिसॉल्व. अगर 6 महीने के बाद फिर से इसको 6 महीने तक एक्सटेंड करना है तो सिंपली जैसे पहले करते थे, सिंपली अगेन इट विल कम टू पार्लियामेंट बाय सिंपल मेजोरिटी, इट विल पास थ्रू लोकसभा एंड राज्यसभा, देन इट विल फर्दर एक्सटेंड फॉर नेक्स्ट 6 मंथ. तो कुल मिला के 1 मार्च 2020 से 1 मार्च 2021 तक यानी कि 1 साल तक प्रेसिडेंशियल रूल लागू हो गया स्टेट पे. अगर प्रेसिडेंट को ये लगता है कि 1 साल के बाद भी वहाँ पे इमरजेंसी लागू होना चाहिए कि स्टेट का सिचुएशन अभी सुधरा नहीं है तो फिर से वो चाहे तो फर्दर इट विल एक्सटेंड.
पर 1 साल के बाद उनके पास 2 कंडीशंस है। अगर स्टेट पे कहीं पे नेशनल इमरजेंसी लगा हुआ है या फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये सर्टिफाइड दे कि इस स्टेट का लेजिस्लेटिव असेंबली यहाँ पे नहीं हो पा रहा है, देन it will further extend for next 6 months, simple by the same procedure, by passing through parliament by simple majority. Like this it will continue for the next 3 years, max to max it will continue for next 3 years. Then comes to its consequences. All the powers of state directly goes to the president. अगर किसी भी स्टेट पे प्रेसिडेंशियल रूल लागू हो जाता है तो ऑल द पावर्स ऑफ द स्टेट गोज डायरेक्टली टू द प्रेसिडेंट एक्सेप्ट वन थिंग, जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि प्रेसिडेंशियल रूल लागू के अंदर ऐसा कौन सा पावर है जो कि प्रेसिडेंट के पास नहीं जाता है, जो कि है स्टेट हाई कोर्ट की फंक्शन इज पावर. यस, द स्टेट हाई कोर्ट विल फंक्शन रिमेन एज इट इज़. ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, इसको ध्यान में रखिएगा. द पावर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर शैल बी एक्सरसाइज बाय द पार्लियामेंट. स्टेट असेंबली का जितना भी पावर है वो सारा का सारा फंक्शन करता है पार्लियामेंट के द्वारा. यूज ऑफ आर्टिकल 356 मैक्सिमम इट कैन बी इम्पोज फॉर ए पीरियड ऑफ 3 years. जैसे कि हम लोग को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि एक स्टेट में प्रेसिडेंशियल रूल मैक्स टू मैक्स 3 साल तक लगाया जा सकता है. आर्टिकल 356 डज नॉट अप्लाई टू यूनियन टेरिटरीज. ये गौर करने वाली बात है कि आर्टिकल जो 356 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ये यूनियन टेरिटरी पे लागू नहीं होता है. तो भाई ये कंट्रोवर्सी हो गया. जैसे कि अभी रिसेंटली जम्मू एंड कश्मीर पे प्रेसिडेंशियल रूल लागू है. इससे पहले दिल्ली में भी लग चुका है, इससे पहले पुडुचेरी में भी लग चुका है. तो भाई ये हुआ कैसे? हाँ, ये बात है, आर्टिकल 356 यूनियन टेरिटरी पे लागू नहीं है, बट यूनियन टेरिटरीज का खुद का लॉ है जो से एक सेपरेट लॉ के थ्रू से प्रेसिडेंशियल रूल यूनियन टेरिटरी पे लगाया जा सकता है. ये ध्यान में रखिएगा, ये बहुत बार एग्जाम में भी पूछा जा चुका है. चलिए देखते हैं इसको कैसे विड्रॉ करते हैं. इफ़ प्रेसिडेंट सेटिस्फाई विदाउट एनी अप्रूवल फ्रॉम द पार्लियामेंट ही और सी कैन रिवोक प्रेसिडेंट्स रूल. अगर प्रेसिडेंट को ये लगता है कि नहीं, अभी स्टेट अपने कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चल रहा है, प्रेसिडेंशियल रूल हटाना चाहिए, तो फिर वो चाहे तो किसी भी से परमिशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो खुद अपने आप किसी भी मोमेंट पे विड्रॉ कर सकते हैं. ड्यूरिंग द स्टेट इमरजेंसी देयर इज़ नो इफेक्ट ऑन फंडामेंटल राइट्स. ये भी एग्ज़ाम में आता है बाय मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. और एक क्वेश्चन जो आता है एग्ज़ाम पे, भारत का ऐसा कौन सा स्टेट है जिसमें प्रेसिडेंशियल रूल अब तक लागू नहीं हुआ है? जी, ऐसा 2 ही स्टेट है, एक छत्तीसगढ़ है, दूसरा एक तेलंगाना स्टेट. इन दोनों में प्रेसिडेंशियल रूल अभी तक लागू नहीं हुआ है. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. स्टे ट्यून्ड विथ अस. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट आर्टिकल 352 जो कि नेशनल इमरजेंसी है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. थैंक यू.